हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशों की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायन से मिलती है, जो जीवांश, ईंधन, पेट्रोलियम आदि से बनते हैं। पाठ का दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। जो प्रश्न इस तरह से है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क, ख और ग। इसमें एक सही है और जो सही उत्तर है इसका वो है ख। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी के लुगदी, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का प्रश्न है, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिया हुआ है। का उत्तर है मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे। और ख प्रश्न है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो पेट्रो रसायन कहलाता है। और ग प्रश्न है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा है। इसका उत्तर ग होगा। ग में आप उत्तर देख लीजिए, संश्लेषित रेशा है। पाठ का चौथा प्रश्न है, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। इसका उत्तर होगा पैराशूट और तंबू। ये दोनों नायलॉन रेशों से बनती है। और पांचवा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, खाद्य पदार्थ संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के लाभ है, जिसमें पहला लाभ है यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करता। दूसरा लाभ है यह मजबूत और हल्के होते हैं। और तीसरा है यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध है। पाठ का छठा प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, उसमें क्या अंतर है ये आपको लिखना है, आपको बताना है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो आसानी से मुड़ सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह आसानी से नहीं मुड़ता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आकार बदल जाता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की उष्मा का कोई प्रभाव नहीं, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्मोप्लास्टिक इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। और थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए पीवीसी पाइप है, पॉलीथीन है। और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, इसको गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए बैकलाइट है, मेलामाइन है। पाठ का 7वां प्रश्न है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क है डेगची के हत्थे, डेगची जो आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। और ख है विद्युत प्लग, स्विच जो आपके घर में होता है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, पहले देख लेते हैं क, डेगची के हत्थे। जो डेगची के हत्थे हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है और अग्नि और उष्मा यानी गर्मी और आग को भी सह लेता है। और ख है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत जो होता है, जो बिजली है उसका कुचालक होता है, इस पर करंट नहीं लगता और चिरस्थायी होता है, मतलब मजबूत होता है। पाठ का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है और पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत के तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां और विद्युत स्विच। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, मतलब दोबारा से बनाया जा सकता है। खिलौने को, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण यानी कवर। और जिसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, उसमें है टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत के स्विच।
पाठ का 9वां प्रश्न है, राना गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राना को सलाह दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, राना को सूती कपड़े यानी कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती कमीजें छिद्र युक्त होती है, उसमें होल होता है जिससे आपको हवा अंदर जाता है। और दूसरा है, सूती कमीजें पसीना सोखती है और शरीर को सूखा रखती है, जबकि संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती है और न ही उसमें छिद्र होता है। पाठ का 10वां प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। उत्तर इस तरह से होगा, प्लास्टिक असंक्षारक है, यह हवा पानी आदि से क्रिया नहीं करता। असंक्षारक यथार्थ संक्षारक नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख लो, पहला, विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचयित किया जाता है यानी रखा जाता है। और दूसरा है, पानी भी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। तीसरा है, अचार और खाद्य पदार्थ जिसे हम लोग खाते हैं प्लास्टिक के पात्रों में स्टोरेज किया जाता है, भंडारित किया जाता है। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? उत्तर स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, सूक दांतों की सफाई के लिए है यानी जो ब्रिस्टल होता है, और जबकि हैंडल सहारे के लिए है। सूक नरम, लचीले और मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और सूक विभिन्न पदार्थों के बनने चाहिए। पाठ का 12वां प्रश्न है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि न यह जल्दी जलता है और न ही प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहां तक संभव हो कम करना चाहिए। पाठ का 13वां प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक होता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, परंतु संश्लेषित रेशे दूसरे पदार्थों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं है। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये। तो जिसमें पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशों का नाम बताइए। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो नेचर से, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, इसमें कपास, ऊन और रेशम होता है। दूसरा है, एक प्राकृतिक बहुलक का नाम लिखो। इसका उत्तर होगा सेलुलोज। तीसरा प्रश्न है, उस रेशे का नाम बताएं जो रेशम जैसा है परंतु मानव के द्वारा निर्मित है। उत्तर में होगा इसका रेयान। चौथा प्रश्न है, काष्ठ लुगदी से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? उत्तर है रेयान। नायलॉन कौन से वर्ष में अपनाया गया था? 1931 में। छठा प्रश्न है, कोयला, वायु, जल से कौन सा रेशा निर्मित किया जाता है? नायलॉन। सातवां प्रश्न है, किस रेशे से पैराशूट और तंबू बनाए जाते हैं? नायलॉन। आठवां प्रश्न है, पेट क्या है? यह पॉलिस्टर की एक किस्म है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार के निर्माण में किया जाता है, जिसको पेट कहते हैं। पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से नायलॉन से क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है अपनी प्रबलता के कारण, मजबूती के कारण। और 10वां प्रश्न है, प्लास्टिक के कुछ विशेषताएं बताइए। प्लास्टिक के कुछ विशेषताएं इस तरह से है, उसमें पुनः चक्रण होता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, रंगने, पिघलने, सीटें और तारे बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिसका ये गुण है। और 11वां प्रश्न है, पॉलीथीन और पीवीसी क्या है? उत्तर इसका होगा, यह एक थर्मोप्लास्टिक है। जो पॉलीथीन और पीवीसी होता है उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक होता है वो। 12वां प्रश्न है, बेकलाइट। बेकलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण है? तो ये होगा, इसका उत्तर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। 13वां प्रश्न है, टेफ्लॉन कहाँ उपयोग होता है? टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकाने वाले भोजन बनाने के पात्र में होता है। और चौथा प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक की 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा, आपको एक पॉलीथीन होता है, एक पीवीसी होता है, जो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं।
15वां प्रश्न है गर्म पानी से प्लास्टिक की बोतलों का आकार क्यों बिगड़ जाता है? प्लास्टिक की बोतलें थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है जो गर्म पानी से पिघल जाती है। 16वां प्रश्न है कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाष्पशील, ऊष्मारोधक और अग्निप्रूफ है? इसका उत्तर होगा मेलामाइन। 17वां प्रश्न है कारों, वायुयानों आदि में धातुओं की जगह प्लास्टिक क्यों उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा क्योंकि यह धातुओं की अपेक्षा हल्का होता है। 18वां प्रश्न है प्लास्टिक पात्र उपयोग करने में आसान क्यों है? प्लास्टिक पात्र हल्के, सस्ते, मजबूत और आसानी से संभाले जा सकते हैं। 19वां प्रश्न है कि दो अनिम्नकरणीय पदार्थों का नाम बताइए। पहला प्लास्टिक है, दूसरा है धातु के बर्तन। 20वां प्रश्न है प्राकृतिक रेशों की जगह कृत्रिम रेशों का उपयोग करने के 2 कारण लिखिए। इसका 2 कारण है चिर स्थायित्व और उपलब्धता, यानी मजबूती। और कृत्रिम रेशों का एक मुख्य हानिकारक गुण क्या है? उत्तर इसका होगा यह गर्म करने पर पिघल जाता है। 22वां प्रश्न निम्नीकरण पदार्थ क्या है? उत्तर है निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ है जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता है, उसे अपघटनशील पदार्थ कहते हैं। 13वां प्रश्न है शाकाहारी की मौत और नालियों का अवरुद्ध करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? उत्तर होगा प्लास्टिक के थैले। 14वां प्रश्न है 4R सिद्धांत क्या है? उसका उत्तर है उत्पादन कम करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति, जिसको 4R सिद्धांत कहा जाता है। 25वां प्रश्न है प्लास्टिक अपघटनकारी है, यह क्या पर्यावरण हितैषी है या अथवा पर्यावरण की शत्रु है? उत्तर है पर्यावरण के शत्रु है।